ये तस्वीर हर साल की है। एक तरफ बुंदेलखंड जहां सूखे से त्राही त्राही है, दूसरी तरफ असम जहां बाढ़ से जान माल का नुकसान। और इन दोनों समस्याओं का समाधान बताया जा रहा एक विशालकाय योजना, नदियों को आपस में जोड़ना। लेकिन क्या सच में नदियों को जोड़ने से बाढ़ सूखे की समस्या हल हो जाएगी, या फिर हम एक ऐसे परिस्थिति की तबाही को न्योता दे रहे हैं जिसके नतीजे हम आने वाली सदियों तक भूलेंगे नहीं। जिसकी पहली कड़ी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट शुरू हो चुकी है, जिसके लिए 23 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे और देश के सबसे सफल पन्ना टाइगर रिजर्व का 10% कोर एरिया डूबने वाला है। क्या ये विकास है या विनाश का नया ब्लूप्रिंट? क्या हम पानी का संकट सुलझाने के चक्कर में अपनी प्राकृतिक की जड़ें ही काट रहे हैं? ये कोई छोटी योजना नहीं है, ये नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसकी कल्पना 1980 में की गई थी। इसके तहत देश की 30 नदियों को जोड़ने का प्लान है। आइडिया सीधा है, जहां बाढ़ है वहां के अतिरिक्त पानी को नहरों और बांधों के जरिए वहां पहुंचाना जहां सूखा है। सरकार और समर्थकों के मुताबिक इसके फायदे युद्ध स्तर के हैं। 3.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी, 34,000 मेगावाट हाइड्रो पैदा होगा, 6.2 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, नहरों से इंटरनल वाटरवे बनेंगे। सुनने में तो यह जादुई समाधान लगता है, लेकिन क्या प्राकृतिक के सिस्टम को इतनी आसानी से मैनेज किया जा सकता है? क्या हम नदियों को सिर्फ पानी की पाइपलाइन समझ बैठे हैं? इस महाअभियान की सबसे पहली और विवादित कड़ी है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। यूपी और एमपी के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के लिए इसे वरदान बताया जा रहा। 44,605 करोड़ की इस परियोजना में 77 मीटर ऊंचा दौधन बांध और 230 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी। दावा है कि इससे 10,62,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और 103 मेगावाट बिजली पैदा होगी। लेकिन यहाँ से समस्या शुरू होती है। ये बांध और नहर जिस रास्ते से गुजर रही है, ये कोई साधारण जमीन नहीं, ये पन्ना टाइगर रिजर्व का दिल है। क्या बुंदेलखंड के लोगों के पानी के लिए पन्ना के बागों और हजारों साल पुराने इकोसिस्टम को बलि चढ़ाना जरूरी है? क्या इन दोनों के बीच कोई तीसरा रास्ता नहीं हो सकता? आइए उन नुकसानों की सूची देखें जिन पर अक्सर चर्चा नहीं होती। इस एक प्रोजेक्ट के लिए 23 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। इतने पेड़ लगाने में शायद 100 साल लग जाए। प्रोजेक्ट से पन्ना टाइगर रिजर्व के 10% कोर एरिया डूबने का खतरा है। ये वही पन्ना है जहां 2009 में लगभग बाघ खत्म हो गए थे और मेहनत से उन्हें दोबारा बसाया गया। केन नदी में एक औषधीय गुण वाली विशेष मछली पाई जाती है जो बेतवा में नहीं है। पानी मोड़े जाने से यह मछली और दूसरी स्थानीय प्रजातियां खत्म हो सकती हैं। बांध और नहर पूरे इकोसिस्टम को 2 हिस्सों में काट देगी, जिससे जानवरों की आवाजाही रुक जाएगी और जेनेटिक डाइवर्सिटी घटेगी। और ये सिर्फ शुरुआत है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि नदियों के जोड़ने से मानसून चक्र भी प्रभावित हो सकता है। नदियां समुद्र में तो ताजा पानी और गाद लेकर जाती है। वो समुद्र की लवणता और तापमान को नियंत्रण करता है, जिससे मानसून रोटेट करता है। इसमें दखल का मतलब है देश के मौसम पर गहरा असर। क्या हम इतने बड़े जोखिम के लिए तैयार हैं? क्या हमने वाकई इसके आगे होने वाले नुकसान के बारे में सोचा है, या फिर सिर्फ एक इंजीनियरिंग चमत्कार दिखाने के जल्दी में है? मुश्किल यही खत्म नहीं होती। रिवर लिंकिंग सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक जटिल राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहेली है। नदियां अक्सर एक से ज्यादा राज्यों से गुजरती हैं। जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच झगड़े पहले से मौजूद हैं, जैसे कावेरी विवाद। नई परियोजनाएं इन विवादों को और हवा दे सकती है। पोलावरम लिंक प्रोजेक्ट से करीब 1 लाख परिवार प्रभावित हुए, जिनमें 80% आदिवासी समुदाय से थे। केन बेतवा से भी सैकड़ों परिवार विस्थापित होंगे। सिर्फ वेलगंगा नलगंगा लिंक प्रोजेक्ट की लागत 87,342 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पूरे NRLP का खर्च कितना होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसे नदियां भारत से पहले चीन या पाकिस्तान से गुजरती हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा बांध जल सुरक्षा को लेकर नया तनाव पैदा कर सकता है। क्या इतनी विशाल, महंगी और विवादास्पद योजना, जिसके नतीजे अनिश्चित हैं, वाकई हमारे सबसे बेहतर विकल्प हैं? क्या छोटे, स्थानीय और कम विनाशक समाधान नहीं खोजे जा सकते? अगर आपको लगता है कि ऐसी योजनाएं सिर्फ भारत में हैं, तो गलत है। हमारे पड़ोसी चीन ने दिसंबर 2024 में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा सुपर डैम बनाने की मंजूरी दी है। इसकी क्षमता 60 गीगावाट बिजली पैदा करने की होगी। चीन का दावा है कि इससे पर्यावरण पर कम असर पड़ेगा, लेकिन विशेषज्ञ चिंतित हैं। यह डैम भूकंप संवेदनशील इलाके में बन रहा। इससे न सिर्फ तिब्बत संस्कृति के पवित्र स्थल डूबेंगे, बल्कि भारत और बांग्लादेश में
पानी का प्रवाह अनिश्चित हो जाएगा। जब हम चीन के इस डैम से इतना डरते हैं और आपत्ति करते हैं, तो क्या हमें अपने देश में ऐसे ही बड़े बांधों के प्रभाव पर भी उतना ही सख्त नहीं होना चाहिए? क्या हम वही गलती दोहरा रहे हैं जिससे हमें डर है? केन बेतवा प्रोजेक्ट पर ही देखिए कैसे राय बटी हुई है। दिसंबर 2025 को एक ही दिन दो अलग अलग नजारे देखने को मिले। पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में समृद्धि के नए दरवाजे खोलेगा। समाजवादी पार्टी ने इसे अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूरदृष्टि बताया। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए गंभीर खतरा है और इसे बिना इतने नुकसान के भी अंजाम दिया जा सकता है। ये बहस सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये विकास बनाम संरक्षण की बुनियादी बहस है। एक तरफ लाखों किसानों की प्यास और आजीविका है, तो दूसरी तरफ एक नाजुक इकोसिस्टम और भावी पीढ़ियों की विरासत है। क्या इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही एकमात्र रास्ता है? क्या हम एक संतुलित रास्ता नहीं ढूंढ सकते जो लोगों की जरूरतें भी पूरा कर सके और प्राकृतिक का भी ख्याल रखे? तो फिर आखिर समाधान क्या है? क्या हमें पानी के संकट से निपटने के लिए इतने बड़े खतरनाक कदम उठाने ही होंगे? जवाब है नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि हमारे पास कम नुकसानदेह और ज्यादा टिकाऊ और कम लागत वाले विकल्प मौजूद हैं। हमारी 80% पानी की खपत कृषि में है। डीप इरिगेशन और बेहतर फसल चयन से पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। शहरों और गांवों के बारिश के पानी को स्टोर करने और जमीन के अंदर पहुंचाने की व्यवस्था करना। देश भर में हजारों तालाब, कुएं और झीलें सूख चुकी हैं। उन्हें दोबारा जीवित करना बड़े बांधों से काफी सस्ता और प्रभावी समाधान हो सकता है। पानी की सही कीमत और बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और स्थानीय स्तर पर प्रबंधन। याद रखिए, बाढ़ और सूखा प्राकृतिक घटनाएं हैं, आपदा नहीं। आपदा तब होती है जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके प्रबंधन तंत्र को तोड़ते हैं। असली समाधान प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में है, उस पर विजय पाने में नहीं। तो दोस्तों, आप जब अगली बार नदी जोड़ो योजना के बारे में सुने तो बस इतना याद रखिए, हर बड़े इंजीनियरिंग समाधान के पीछे एक बड़ी कीमत छिपी होती है। हमें तय करना है कि क्या हम कीमत चुकाने को तैयार हैं। हर भिखारी माफिया का हिस्सा नहीं होता और हर बांध विकास का प्रतीक नहीं होता। हमें हर प्रोजेक्ट को उसके पूरे संदर्भ में देखना होगा। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारा फैसला आने वाली सदियों के भारत की तस्वीर तय करेगा। क्या हम एक पानी से जुड़ा लेकिन प्राकृतिक से कटा हुआ भारत चाहते हैं, या फिर एक संतुलित, टिकाऊ और समृद्ध भारत चाहते हैं जहां नदियां बहती रहें और लोगों की प्यास बुझती रहे? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।